बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दो से मेरी बात शुरू करूंगा। जन्नी जने तो भगत जने या दाता या सूर, जन्नी जने तो भगत जने या दाता या सूर, नहीं तो जन्नी क्यों खोवे अपना नूर। कबीरा तेरी झोंपड़ी, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जैसी करनी वैसी भरनी, भैया तू क्यों है उदास, भैया तू क्यों है उदास। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपनो गोविंद यो बताए। कितनी बड़ी सार्थकता है इस दोहे के अंदर। अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के योग एवं सत्कार के योग संत रामपाल जी महाराज, इस प्रोग्राम के अध्यक्ष मंडल, हमारे सबसे वयोवृद्ध किसान नेता सूरजभान जी डाया, हमारे अमर सिंह जी सोरान संरक्षक, हमारी भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के संरक्षक, पूर्व सरपंच राजवीर जी बाडा गांव से, और हमारी मातृशक्ति राजपति जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अम्बावता, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, राजपति जी बघाना से, जिन्होंने आंदोलन के अंदर अपनी भूमिका जो निभाई, बड़ी काबिले तारीफ है। मेरे पास शब्द नहीं है कि इन मातृशक्ति का मैं कैसे धन्यवाद करूं। और उसके साथ साथ हमारे सभी भारतीय किसान अम्बावता के सभी आयोजकगण, संयोजकगण, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मंचासीन मेरे सभी साथी, और स्टेज को अच्छे तरीके से संभाले हुए हमारी भारतीय किसान यूनियन की हरियाणा की उपाध्यक्ष जो कुरुक्षेत्र से आई थी, ममता दलाल जी। उसके बाद हमारे छोटे एक युवा जिसने पीएचडी कर ली और पीएचडी डबल पीएचडी करने लग रहे हैं, डॉक्टर विक्रांत हुड्डा। और इसी तरह से हमारी बेटी सिमरन, इसी प्रकार से हमारे अन्य साथी जो स्टेज संभाले हुए थे। मैं आज सभी का यहां इस आयोजन में सभी पहुंचे किसान साथी और विशेष तौर से मेरी मातृशक्ति, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सभी को अभिनंदन करता हूं। आप सुबह से बैठे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूं। मैं दो चार बातें बता करके आपसे समय लूंगा। सबसे पहले मैं डाया गांव के हमारे एक युवा बच्चा जो अनमैरिड था, दिनेश सूरा जिसका नाम था, किसान आंदोलन के अंदर उसने सबसे पहली आहुति दी। दिनेश सूरा, मैं उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कल उनकी मां का देहांत हो गया। मेरे मन की अंतरात्मा यह कह रही थी कि दिनेश सूरा की मां यह अध्यक्षता में शामिल हो, दिनेश सूरा की मां, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। मैं उस मातृशक्ति को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दिल्ली के 13 महीने के आंदोलन में हमारे 750 किसान, जिसमें हमारी महिलाएं बहनें भी थी, उन्हें अपने प्राणों की आहुति दी। मैं उनको नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है। किसी का भाई चला गया, किसी का सुहाग चला गया, बड़े दुख की घड़ी थी। और मैं अब इस बात पे आना चाहूंगा कि आज का यह सम्मान समारोह क्यों किया गया, इसका एक कारण है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपको, जब पिछले दिनों कह तो आई थी बाढ़ 95 में, और क्या पिछले दिनों एक भारी आपदा आई, उसके अंदर किसान आत्महत्या करने पर मजबूर थे। पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए अन्न नहीं था, पशुओं के लिए चारा नहीं था, खेत पानी से लबालब भरे थे, चारों तरफ तराई तराई मची हुई थी, ड्रेनों में पानी भर गया था फुल, 2-2 3-3 बार टूट गई। किसानों के आंखों में आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं था। जब संत रामपाल जी महाराज के कानों में यह बात पड़ी कि आज किसान को बचाने वाला कोई नहीं है,
न सरकार आ रही है, न ये बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे, ना एमएलए मंत्री आ रहे हैं। उन्होंने अपनी टीम से बात की, टीम के साथियों से हमने भी बात की, किसानियों के साथियों ने, और मौका देख करके उन्होंने जिस जिस गांव की बात थी उस गांव के अंदर 24 घंटे के अंदर जहां पानी की दिक्कत थी वहां पाइप, कई हजारों फुट पाइप भेज दिए, कई मोटरें भेज दी, और पानी का जो निकालना था वो शुरू हो गया। और आज जो किसान बचा है, अगली फसल जिसकी बिजाई होगी, पिछली तो गई, लेकिन या जो अगली फसल और किसान को बचाने आए, तो आज संत रामपाल जी महाराज आए और कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। सत साहेब मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे कई साथी, और उसमें मैं भी शामिल था भाई, ना तो कभी झूठ बोली जिंदगी में। संत रामपाल जी महाराज जैसे बता रहे हैं रास्ता, हम उस रास्ते पे पहले ही इस मामले में थे कि आदमी ने झूठ नहीं बोलनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ठगी नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी से काम करा। तो संत रामपाल जी महाराज एक जेल में बैठे बैठे करोड़ों के काम कर दिए। आज हमारे सरपंच, हमारे किसान साथी, दाइमा गांव के पूरी पंचायत आई हुई थी, पूरे लोग आए हुए थे। एक भाई ने मेरे को बताया, जिसका नाम भीम सिंह है, राजकुमार सरपंच है, उन्होंने बताया अकेले के उडासा हमारे गांव में 51 लाख की मदद की है, 51 लाख की, और अब भी एक साइड में पानी खड़ा है और वो भी निकालना जारी है। ये बात करके दिखाई संत रामपाल जी महाराज ने। इधर हिंदवान गांव है, गंगवा गांव है, आर्यनगर है, हिंदवान है, लुदास है, मातरशाम है, न्याणा गांव है, न्याणा गांव की पूरी पंचायत आ रही थी, वो अब भी मिलके गई यहां पर, अरे एक अपनी दरखास्त और भी दे के गई। वहां भी पानी कभी निकला ही नहीं था, हर साल पानी खड़ा रहता था, वो भी पानी निकलवाया, और आज जो है फसल बिजाई होगी। और आज भी उनकी एक मांग और आज भी खड़ी है कि वाटर टेबल ऊपर आ गया है बिल्कुल। तो उन्हें कहा कि इसमें अगर बोर लग जाएं तो हमारे को दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा कि भाई आप ना कमेटी से मिलना, और भाई हम भी आपके साथ खड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये कई बार कहते हैं ना भाई भगवान क्यों कह रहे हैं, भगवान क्यों कह रहे हैं, भगवान 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 क्यों? भाई राम भी तो आदमी थे, राम भी तो आदमी थे, उन्हें भगवान क्यों कहा भाई? उसके कामों के लिए करते हम। कृष्ण जी आदमी थे, कृष्ण जी को भगवान क्यों कहते हैं? उसके कामों के लिए। संत रामपाल जी को महाराज को भगवान का दर्जा किस लिए दिया जा रहा है कि रात के टाइम मेरे कुछ गड़बड़ होगी, तकलीफ होगी, मैंने किसी भाई को कहा कि भाई मेरी मदद कर दे, एक नाटक का दूसरा नुबला में मैं करूंगा, उसने मेरी मदद कर दी, तो मैंने कहा कि भाई इसमें तो राम बढ़ गया, इसमें भगवान बढ़ गया। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, किसी के अंदर भगवान बढ़ता है और तब वो काम होता है, ऐसे नहीं होते। तो संत रामपाल जी को दर्जा इसलिए दिया कि इस विपदा की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में अगर आए, काम आए, तो संत रामपाल जी महाराज आए। मेरे बहुत सारे साथी, कुछ साथी जो ये कह रहे थे ना कि भाई दिलबाग हुड्डा ये प्रोग्राम यूं है, उनके भी समझ में आ गई। आज कितने साथी बता के गए, आपके सामने बता के गए हैं। तो साक्षात्कार देखो, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम सारे कहते हैं कि एक तो भगवान ऊपर है भाई, सारे कमा ऊपर है भगवान, यही मानते हैं, लेकिन एक सामने साक्षात्कार भगवान के रूप में अगर मदद करने आया तो वो संत रामपाल जी महाराज आया, संत रामपाल जी महाराज आए। किसान कभी किसी का कर्ज नहीं रखता, किसान की कोई कौम नहीं होती, किसान का धर्म किसानी और कौम किसानी। किसान है तो हिंदुस्तान है, किसान है तो हिंदुस्तान है, नहीं हिंदुस्तान की कल्पना नहीं कर सकते साथियों। अन्न तो सबने खाना है, और किसान से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। कोई आदमी ऐसा नहीं कोई न्यू कह दे कि मैं किसान से जुड़ा हुआ को नहीं, ना कोई उसकी बिरादरी होती।
तो आज हम हमारे सूरज भांजी डाया, हमारे 85 साल के, जिन्होंने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ काम किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता जी, उन्हें महेंद्र सिंह टिकैत के साथ काम किया। उन्होंने आज आना था, लेकिन उनके पिताजी की जो बरसी थी उसकी डेट आज ही थी। आज 15-20 हजार की संख्या में लोग वहां इकट्ठे हो रहे हैं। मैंने हाथ जोड़ के निवेदन की कि अम्बावता जी, मैं इस तरह से आपको बताया भी था पहले, कई दिन पहले, और मैं आपको उसमें नहीं आ सकूंगा। उन्होंने मेरे को इजाजत दी और हमारे जो साथी थे, आधे से ज्यादा साथी वहां गए हुए हैं। तो मैं इस प्रकार से सभी की सलाह से, अक्षत्र के लोगों से, डाया गांव के सरपंच और पंचायत और समस्त ग्रामवासियों से, सभी सरपंचों से सलाह करके हमने निर्णय लिया कि हम संत रामपाल जी महाराज का ये कर्ज कैसे चुकाएंगे। तब सभी ने निर्णय लिया, सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि दिलबाग हुड्डा, हम एक बात कर सकते हैं। भाई बताओ क्या कर सकते हैं? हम उनका सम्मान समारोह रखते हैं। फिर बात आई किस प्रकार का रखें, कि ऐसा रखेंगे ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक। और यह बात आई भाई हम क्या करें उसमें, तो सभी ने एक शब्द ये कहा कि किसान रत्न की उपाधि से नवाजेंगे, किसान रत्न की उपाधि से नवाजेंगे। मैंने कहा कि ये मान और सम्मान संत रामपाल जी महाराज के लिए छोटा है, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। भारत गौरव का अवार्ड जिस व्यक्ति को मिला हो, लेकिन उनने, सभी साथियों ने, किसानों ने यही फैसला लिया कि हम किसान रत्न की उपाधि देंगे। आज ये आयोजन हम संत रामपाल जी महाराज को किसान रत्न की उपाधि दे करके हम भी अपना थोड़ा बहुत कर्ज उतार रहे हैं। साथियों, अब लंबा चौड़ा भाषण देने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। आप सुबह से बैठे हैं, मेरी तकलीफ है कि मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां या सुबह से बैठी हैं। उनके लिए तो मैं ये कहूंगा, अगर मां न हो तो बेटा कहां से आएगा? मेरी माताएं, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं, मेरी बहनों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और मैं हमेशा से ही महिलाओं के तरह मान और सम्मान करता हूं। हमारे माँ और पिताजी ने संस्कार दिए हैं कि महिलाओं का सबसे पहले सम्मान महिलाओं का होना चाहिए। हर घर में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। जिस घर में महिला का सम्मान नहीं, वो घर नहीं कह सकते, हम घर नहीं कह सकते। तो मैं इसलिए यही कहना चाहूंगा कि आप सब आए इतनी भारी संख्या में और इस सम्मान समारोह के भागीदारी बने। मेरे पास शब्द नहीं है, किन शब्दों में धन्यवाद करूं आपका। संत रामपाल महाराज जी की जय हो, संत रामपाल महाराज की जय हो। जय जवान, जय जवान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे से कोई शब्द इधर उधर हुआ हो तो मैं आपके हाथ जोड़ के आपका माफी याची हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।